नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बात उस खेल की करेंगे जो राहुल गांधी के साथ हो गया है, और ये बीजेपी ने नहीं किया है। ये दरअसल जो कांड हुआ है वो पार्टी के भीतर हुआ है, यानी जिस कांग्रेस की वो नुमाइंदगी करते हैं और ये माना जाता है कि उस कांग्रेस के खेवनहार तारनहार वही है, वो कांग्रेस दरअसल राहुल गांधी के साथ क्या कर रही है और किस तरह से वो अपनी ही पार्टी में अलग थलग पड़े हुए हैं, इसी पर विस्तार से बात करेंगे। क्योंकि इन दिनों सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के ब्रांडिंग की नई पटकथा लिखी जा रही है और यह साफ दिखाई दे रहा है कि उनका पक्ष लेने वाले पक्षकार और पत्रकार ये बताने में लगे हुए हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार को बैकफुट पर ला दिया। कई एक लोग तो बहुत आगे तक चले गए हैं और वो कह रहे हैं कि बस मावलंकर हाल में जो कुछ राहुल गांधी ने कहा है वो जमीन पर उतरने जा रहा है, यानी नरेंद्र मोदी की सरकार गिरने जा रही है। अब जो इस तरह की उत्सुकता है और जो जल्दबाजी है वो कांग्रेस के भीतर कम, राहुल गांधी और उनका एजेंडा चलाने वाले पक्षकारों के अंदर ज्यादा दिखाई दे रही है। वो 2029 का इंतजार करने को तैयार ही नहीं है। वो उस चुनावी प्रक्रिया में जाना ही नहीं चाहते जिसके जरिए यह तय होगा कि कौन पीएम बनेगा, कौन सीएम बनेगा या किसकी सरकार होगी। वो आज ही आप एक तरह से कहें कि इंस्टेंट नूडल की तरह तुरंत सरकार बदल देना चाहते हैं और उसमें उनको लगता है कि साहब राहुल गांधी ने बड़ा चमत्कार कर दिया है। वो जिस तरह से छात्रों की गूंज का कार्यक्रम कर रहे हैं, वो जिस तरह से महिलाओं के मसले को उठा रहे हैं, वो जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख रहे हैं, वो जिस तरीके से अमित शाह को घेर रहे हैं, वो जिस तरह से छात्रों के ऊपर जो लाठीचार्ज है उसको उठा रहे हैं, ये तमाम सारे ऐसे मसले हैं जिसकी वजह से जो एनडीए के सहयोगी हैं वो एनडीए छोड़कर राहुल गांधी का झंडा उठा लेंगे। वो इसमें लगे हुए हैं। लेकिन विद इन पार्टी क्या चल रहा है वो दरअसल बड़ा रोचक है और उसी से समझ में आता है कि ये जो पूरी कवायद चल रही है और ये जो पूरी मुहिम है वो असल में सोशल मीडिया तक ही है। इसीलिए याद आता है कि जेपी नड्डा ने सदन में कहा था कि ये ट्विटर के नेता हैं, वही अब दिखाई दे रहा है कि दरअसल राहुल गांधी सोशल मीडिया के ही नेता हैं और इनकी जो टोली है उसको भी लगता है कि इसी बज से वो बजा देंगे और पूरी सरकार पलट देंगे। लेकिन जो पार्टी है वो जिस तरीके से व्यवहार कर रही है वो वाकई में चौंकाने वाला है और उससे बात समझ में आती है कि जो पार्टी के दिग्गज नेता हैं उनको राहुल गांधी की काबिलियत पर पूरा भरोसा है और उनको लगता है कि सबसे कुछ होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सब मैन्युफैक्चर्ड है। अगर स्वतः स्फूर्त होता तो कम से कम वो लोग भी इस मुहिम का हिस्सा बनते। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? नव भारत टाइम्स ने एक रिपोर्ट की, वो रिपोर्ट बड़ी महत्वपूर्ण है, उस पर बात करेंगे। राहुल गांधी ने खड़गे साहब के साथ जो पत्र लिखा है प्रधानमंत्री को उस पर बात करेंगे और तीसरा ये जो अडानी वाला मसला है उस पर बात करेंगे। ये तीन चीजें बताएंगी कि किस तरह से राहुल गांधी अपनी ही पार्टी में अलग थलग पड़े हुए हैं। शुरुआत करते हैं किससे? ये जो नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट है। नवभारत टाइम्स अपनी रिपोर्ट में लिखता है कि राहुल गांधी का जो पुणे में छात्रों की गूंज का कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम को लेकर सोशल मीडिया पर खूब बज रहा। मैंने पूरा सोशल मीडिया बजाया हुआ था। आप एक तरह से समझिए कि फेसबुक, इंस्टा तो खास तौर से इस बात से भरा हुआ था कि कैसे राहुल गांधी ने पुणे में चमत्कार कर दिया उस छात्रों की गूंज के कार्यक्रम में। हालांकि उस कार्यक्रम के वो हिस्से या उस पर चर्चा नहीं हो रही थी जिसमें ये तमाम बच्चियां कह रही थी कि नहीं देखिए हम तो राहुल गांधी को देखने चले आए। ठीक है, ये आज तक की रिपोर्ट है। उसमें कहते हैं कि नहीं अभी देखिए गांधी परिवार है तो हम देखने चले आए कि क्या ये कह रहे हैं, बाकी हम पसंद करते नापसंद करते हैं, किसको हराना है किसको जिताना है, ये तो मसला जो है वो जब चुनाव आएगा तब देखा जाएगा। यानी वहां जो छात्राओं की बड़ी संख्या थी, या मैं यूं कहूं कि जो महिलाएं वहां पहुंची हुई थी, जो बच्चियां वहां पहुंची हुई थी, उसमें ऐसा नहीं है कि सब पढ़ने वाले ही थे, उसमें वर्किंग वुमेन भी थी। पहली बात तो ये इस पर चर्चा नहीं की गई। क्यों नहीं की गई? जानबूझ के, चूंकि वो तो जंजी का कार्यक्रम था। ठीक है, और जंजी में भी छात्रों की गूंज है तो छात्रों ही का था, तो एक बात तो स्पष्ट हो गई, उसमें सिर्फ छात्र नहीं आए थे। पहली बात।
दूसरी बात यह है कि वो पूरी तरह से मैन्युफैक्चर्ड था, ये बीजेपी बार बार दावा कर रही थी, और जो वीडियो वगैरह आया उससे भी ये बात बड़ी साफ है। अब ये जो कार्यक्रम हुआ, इस कार्यक्रम को लेकर जो विवाद हुआ, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। इसमें कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की क्या भूमिका रही, खासतौर से सोशल मीडिया पर। जब आप नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट पढ़ेंगे तो पाएंगे कि तकरीबन 230 से 40 जो बड़े नेता हैं, उन्होंने इस कार्यक्रम को सोशल मीडिया पर अपने आप उनका जो अपना अकाउंट है उस अकाउंट से पोस्ट नहीं किया था। यानी उनकी कोई रुचि नहीं थी राहुल गांधी के इस छात्रों की गूंज वाले कार्यक्रम। केसी वेणुगोपाल तक उसमें शामिल है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट आने के बाद कहा जा रहा है कि सब लोगों ने किया फिर, लेकिन उस समय तक जब नवभारत टाइम्स ने रिपोर्ट की थी तब तक किसी ने नहीं किया था। यह जो रिपोर्ट है नवभारत की वो कह रही है। तो साहब, जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जाहिर सी बात है कि उस कार्यक्रम को लेकर जमीन पर क्या है और क्या ओपिनियन है, ये बड़ी साफ है। और इसका मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। 1997-98 में जब सोनिया गांधी ने कांग्रेस की कमान संभाली और चुनाव था, उसमें जब उनकी सभा हो रही थी तो बड़ी भीड़ आ रही थी, और उसमें माना जा रहा था कि साहब कांग्रेस फिर आ रही है, वाजपेयी जी पीएम इन वेटिंग ही रहेंगे। लेकिन मामला उल्टा पड़ा। वाजपेयी जी सबसे बड़े गठबंधन की अगुवाई करने लगे और कांग्रेस का जो हाल वह किसी से छिपा नहीं है। तो इसलिए भीड़ आने का मतलब ये नहीं हो गया कि साहब आपके पक्ष में बड़ी भारी बयार चल रही है। और अगर बयार चल रही होती तो कम से कम जो पार्टी के लीडरशिप है वो लीडरशिप उससे अछूती नहीं रहती, वो भी जो है उसको शेयर करती। तो पहली चीज तो यही दिखाई देता है कि वो पार्टी में किस तरह से अलग थड़क पड़े हुए हैं। अब उनका जो टीम है वो रेकी करने में लगा हुआ कि कौन राहुल गांधी का अभियान नहीं चलाता है। तो कहा जा रहा है कि अब उन्हीं लोगों को बाहर किया जाएगा, तो और अच्छी बात है। राहुल गांधी 2014 से ऐसा ही प्रयोग कर रहे हैं। जो बड़े नेता हैं, जो कद्दावर नेता हैं, जिनकी अपनी जमीन है, उनको बाहर करने में लगे हुए हैं और उनकी पूरी टीम इसी में लगी हुई है। और ये जो बाहर करने की कवायद है, इसी कवायद ने कांग्रेस को रसातल में पहुंचाया है। तो ये तो बीजेपी के लिए बड़ी अच्छी बात है। एक दूसरा जो मामला है, देखिए जो सीनियर लीडर की बात क्यों कर रहा हूं, जैसे अडानी वाला देखिए। अडानी आ रहे हैं कर्नाटक में, उसको लेकर पवन खेड़ा ने कहा कि देखिए हम उद्योगपति के थोड़े विरोधी हैं, हम तो एकाधिकारवाद के विरोधी हैं। फिर कुछ एक नेताओं ने कहा कि साहब ऐसा क्या है, वो काम करना चाहते हैं काम करें। बड़ी बात यह है इन्हीं का राहुल गांधी विरोध करते रहे। और यह सवाल हमेशा उठता रहा है कि राहुल गांधी जिन उद्योगपतियों का विरोध करते हैं, दरअसल उस विरोध के पक्ष में कांग्रेस के भीतर से आवाज नहीं उठती। क्यों कोई इनके साथ नहीं खड़ा होता? कौन खड़ा होगा भाई? देखिए क्या है कि सबके उद्योगपतियों के साथ संबंध है और सब लोगों को जो है वो उद्योगपतियों के सहयोग की जरूरत पड़ती है। आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आप पार्टी चला रहे हैं, तो आपको जरूरत पड़ेगी, आपको फंड चाहिए होगा। अब आप जिस तरीके से राहुल गांधी अभियान चलाते हैं, अगर उस तरीके से अभियान चलाया जाएगा तो फंड कहां से आएगा? बिना फंड के तो चुनाव लड़ा नहीं जा सकता है, जिस तरह का चुनाव हो चुका है। अब इसमें यह मत कहिएगा कि भाजपा ने कर दिया है। मैं ये आप कह सकते हैं कि भाजपा ने महंगा किया, ये आप कह सकते हैं, लेकिन ये जो चुनावी फंडिंग है, इस फंडिंग का जो खेल है वो खेल बड़ा पुराना है। तो प्रक्रियागत अगर सुधार पहले किया गया होता तो इस तरह की चीजें नहीं होती। लेकिन खैर, हम बात इसकी कर रहे हैं कि किस तरह से वो अपने ही पार्टी के भीतर अलग थलग पड़े हुए हैं। तो ये आप चला लीजिए सोशल मीडिया पर जितना मुहिम चलाना हो। सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने से अगर कोई नेता बन जाता ना साहब, तो बहुतेरे लोग हैं जो सोशल मीडिया पर बड़े एक्टिव हैं, लड़ लें, आधा वोट नहीं मिलता है। तो खेल सोशल मीडिया का है ही नहीं, खेल जमीन का है। जब आप आभासी दुनिया में दिखाई देते हैं तो आभासी ही रह जाते हैं। राहुल गांधी के साथ संकट यही है कि आभासी दुनिया के उनको हीरो बना दिया गया है, लेकिन जमीन पर उनके एक तरह से कहा जाए कि निशान नहीं दिखाई देते हैं। तो आभासी दुनिया का उनको हीरो भले बना दिया गया हो सोशल मीडिया के जरिए, उन पक्षकारों के जरिए जो किसी भी कीमत पर नरेंद्र मोदी को हटाना चाह रहे हैं। लेकिन जमीन पर धमक अगर होती तो जो पार्टी
जिन मसलों पर राहुल गांधी खड़े होते हैं उन मसलों पर वो खामोश नहीं रहती। आपको दो बताए, छात्रों की गूंज और दूसरा अडानी वाला मसला कि ये विरोध करते रहते हैं और जहां सरकार बनती है वहां अडानी का इन्वेस्टमेंट ले लिया जाता है। तीसरी बात, राहुल गांधी ने जो पत्र लिखा है, खड़गे साहब ने भी लिखा है प्रधानमंत्री को, उस पत्र में कहा गया कि आपने ओबीसी का जो है कॉलम क्यों नहीं दिया, चूंकि चर्चा बड़ी चल रही कि एससी एसटी का, तो एससी एसटी का तो रहता ही है, ओबीसी का आपने कॉलम क्यों नहीं दिया जातीय जनगणना वाले मसले में। आज सवाल उठता है आपने क्यों नहीं दिया था। बड़ी बात यह है ना कि आपने क्यों नहीं दिया था, यह सबसे बड़ी चीज है। तो राहुल गांधी के साथ संकट यह है कि वो आते तो हैं सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए, उनका पूरा तंत्र इस बात में लग जाता है, लेकिन जो पार्टी है वो पहले से ही गुड़ गोबर कर चुकी होती है। क्योंकि जिस आप ये कहें फॉर्मेट पे जनगणना, जातीय जनगणना चल रही है, वो फॉर्मेट कांग्रेस सरकार ने तैयार किया था। और आज जो है कांग्रेस इस तरह की बात कर रही है तो सवाल उठता ही है। वैसे भी देखिए, ओबीसी पॉलिटिक्स कभी कांग्रेस की सियासत का हिस्सा था ही नहीं। ये तो 2023 में जब राहुल गांधी मोदी सरनेम वाले मसले में सजा याफ्ता हो गए और बीजेपी ने बाकायदे मुद्दा बना लिया कि ओबीसी का इन्होंने अपमान किया, तब राहुल गांधी को समझाया गया कि इसी को अपना हथियार बना लो। तब वो आ गए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और फिर वो ओबीसी की बात करने लगे। वरना यही कांग्रेस है जो कभी चर्चा भी नहीं करती थी, और यही राहुल गांधी है। आप पुराना गूगल पे जाइए, रिजर्वेशन राहुल गांधी 2000 हमको लग रहा है 9 या 10 की बात है या 11 की बात है, वो रिजर्वेशन पर क्या बोलते हैं आपको समझ में आ जाएगा। और कांग्रेस का क्या स्टैंड रहा है रिजर्वेशन पे, किसी से छिपा नहीं है। काका कालेकर साहब की रिपोर्ट हो चाहे मंडल कमीशन की रिपोर्ट हो, ये धूल ही फांकती थी। तो इसलिए जो है राहुल गांधी जो मुद्दा उठा रहे हैं उस पर आप एक तरह से कहें कि वो पार्टी में अलग थलग पड़े ही दिखाई देते हैं। माने जो कभी इशू ही नहीं रहा है कांग्रेस का, उसे आप अगर इशू बनाएंगे तो कैसे लोगों को जोड़ पाएंगे, ये बड़ा मसला है। तो राहुल गांधी उसी में फंसे हैं, तो आभासी दुनिया के हीरो बने हुए हैं, लेकिन जमीन पर कहीं नहीं है। इसीलिए चुनाव दर चुनाव हालत ही हो चुकी है। क्यों? क्योंकि वो पार्टी में ही अलग थलग है। बाकी आप लोगों की क्या राय है जरूर साझा करें।